हैं गुरु के पास किसी के बुलाने से नहीं आए, आप आए हैं अपने भक्ति भाव से। आप कहते हैं गुरु जी मेरी आप में बहुत भक्ति है, बहुत श्रद्धा है। क्योंकि भक्ति नहीं है तो श्रद्धा अधूरी होगी। भक्ति पल्लवित होती है, बढ़ती है प्रेम के जल से। तो भक्ति का आधार है प्रेम। थोड़ा विषयांतर हो रहा है। मैं तो जीवन में रोज नए नए उदाहरण देखता हूं। मेरे गेट पे एक द्वारपाल, एक लड़का खड़ा रहता है। तो साल भर पहले मैं देखता था हर टाइम फोन उसके कान से ही लगा रहता था। मुझे आश्चर्य होता था। मैं तो दिन भर में कोई 10 फोन अटेंड करता हूं या 10 फोन कर पाता हूं। तो मैंने ड्राइवर को पूछा कि लड़का दिन भर किससे बात करता रहता, समय है कोई किताब पढ़े, कुछ लिखे, कुछ करे। बोले वो इसकी सगाई हो गई ना, उससे बात करता है। और बाबू क्या कर रही है, और बाबू उठ गई, और बाबू अच्छा आज ऐसे दिन भर ऐसा, बाबू बाबू बोली बाबू बाबू। बोले बोली मैं भी परेशान हो गया हूँ। जब भी देखो मैं कहता हूँ थोड़ी इधर की सफाई कर ले, वो बाबू से ही लगा हुआ है, बाबू से लगा हुआ है। मैंने कहा इसकी शादी कर दे। शादी कर दी। फिर भी महीने 15 दिन तो लगा रहा, क्योंकि गांव दूर था। अब मैं देखता हूँ फोन अलग पड़ा रहता है, आराम से वो पूरा काम कर रहा है। वो बाबू 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 सब भूल गया है। मैंने कहा कि आजकल फोन यूज नहीं करता। बोला बहुत परेशान हो जाता हूँ गुरु जी, दिन भर क्या शिकायत शिकायत शिकायत। मेरी माँ की शिकायत करती रहती, बहन की शिकायत करती रहती है। और गुरु और शिष्य का प्रेम एक अलग तरह का है। तो प्रेम का आधार है भक्ति। और आप केवल भक्ति के लिए नहीं आए, ये भी बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं। आप आए हैं गुरु के पास से शक्ति प्राप्त करने। सही बात है कि नहीं? केवल भक्ति के लिए नहीं आए हैं। और क्योंकि ऊर्जा और शक्ति के बिना संसार का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। क्योंकि शक्ति है, ऊर्जा है, उसकी परिणति कर्म में होती है। और शक्ति कभी शांत होकर नहीं बैठती। और आद्या शक्ति क्या है? जगदम्बा। और जगदम्बा किस पर विराजमान है? किस पर बैठी है? शेर पर। क्या प्रार्थना आई है दुर्गा सप्तशती में? ओम काला ब्रह्मा कटाक्ष कुरिल भयदा मौलि बिंदु रेखा शंख चक्र कृपाण त्रिशकमपि करेन्दु हंति त्रिनेत्रां सिंह स्कंद आरूढ़ा त्रिभुवन अखिल तेजसा पूरयन्ति ध्यायेत दुर्गा ध्यायक्य त्रिदश परिवृता सेवितम सिद्धि कामे। कि मैं किस दुर्गा की प्रार्थना कर रहा हूं? सिद्धि की इच्छा रखने वाले। हम सब सिद्धि की इच्छा रखते हैं। पुरुष जिनकी सेवा करते हैं, देवता जिन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं, जिनके अंगों की आभा काले मेघ के समान है, और वे अपने कटाक्ष से अर्थात नेत्रों से देखने से ही शत्रु समय को भय दे देती है, जिनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है, और हाथों में शंख चक्र कृपाण त्रिशूल धारण करती है, त्रिनेत्र वाली सिंह पर आरूढ़ है। और दुर्गा सप्तशती में विशेष विवरण आया है कि कैसे दुर्गा की उत्पत्ति हुई। तो भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल प्रदान किया, चक्र विष्णु ने प्रदान किया, शंख वरुण ने प्रदान किया, सूर्य देव ने ढाल प्रदान की और तलवार प्रदान की। सूर्य देव ने रक्षा के लिए ढाल और प्रहार के लिए उन्हें खड्ग प्रदान किया। हिमालय ने उन्हें सिंह प्रदान किया। सभी देवताओं ने अपने अपने आयु और अपनी शक्तियां शेर पर सिंह वाहिनी
कल मैंने कहा था ना, जिराफ लंबा चौड़ा प्राणी है, चीता भागने वाला प्राणी है, पर भाई जंगल का राजा शेर है, न गैंडा है न मगरमच्छ है। क्या हुआ, कभी मैं 1.5 साल पहले गिर गए गुजरात। गिर में शेर बहुत, तो वहां क्या है कि हम ठहरे होटल में, फिर जंगल में जाने के लिए सफारी में लेके जाते हैं। सफारी में क्या होता है कि बंद जीप नहीं होती, जीप ओपन जीप होती है, वायर ऐसे लगे हो ताकि आप दाएं बाएं आगे नीचे देख सको, और 2-2 3-3 गाड़ियों का समूह जाता है। फिर वो ड्राइवर होता है, वॉकी टॉकी से बात करता रहता है, शेर दिखा क्या, शेर दिखा क्या, शेर दिखा क्या। हम जा रहे थे, सहयोग ऐसा था कि सड़क के बीचों बीच थोड़ा सा हल्का सा पानी का छोटा सा नाला गया, देखा कि इधर शेर बैठा आराम से वहां पानी की। हम आए थे शेर को देखने सब लोग, और जैसे ही शेर को देखा, अरे शेर तो एकदम 20 फुट आ गई है, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, सब चुप हो गए, एकदम चुप हो गए, एक मुंह से आवाज नहीं निकले। किसी को लगा कि कैमरा से क्लिक फोटो खींचने के लिए कैमरा निकाला, लेकिन लगा कि आवाज हो गई, शेर एकदम पास में आ गया और प्रहार कर दिया, तो क्या होगा? शेर आराम से बैठा, सब गाड़ियां रुक गई, उधर से दूसरी साइड आई, वो भी गाड़ियां रुक गई, सब प्रार्थना करें, भगवान शेर चला जाए, ये भगवान शेर चला जाए, ये भगवान शेर चला जाए, हमने देख लिया है, हमने देख लिया है, हमने देख लिया है। और शेर महाराज अपनी इच्छा से बैठे और चले गए। अब आप सोचो, उसकी जगह कोई दूसरा जानवर होता, गाय होता, कुत्ता होता, बिल्ली होती, हाथी भी होता, तो आप सोचते कट निकाल करके चले जाएंगे। और शेर के सामने किसकी हिम्मत? क्यों ऐसा है कि शेर है प्रबल, शक्ति से भरा हुआ। इसका अर्थ यह है कि शक्ति ही आपका परिचायक है और दुर्बलता है वह आपको एक श्राप है। शक्ति आपका परिचायक है, दुर्बलता आपका एक श्राप है। अर्थात जो दुर्बल होता है उसे संसार खेलता है, और जो सबल होता है, जो प्रबल होता है, जो शेर के समान होता है, शेर के समान एटीट्यूड रखता है, चिंतन करता है, उससे सारे संसार नमः 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 करते। क्योंकि हमारे तो यहाँ भगवानों में भी नरसिंह का स्वरूप आया है, जो आधा मनुष्य आधा शरीर, जिनको कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने नाखूनों में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने हिरण्यकश्यप का अपने जंघा पर शरीर रख करके फाड़ दिया था, नाश कर दिया था। क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि तू न भूमि पे मरेगा, न आकाश में मरेगा, न तू जल में मरेगा, न यहाँ मरेगा, तू कोई अस्त्र से मारा नहीं जाएगा, शस्त्र से मारा नहीं जाएगा, तू दिन में मारा नहीं जाएगा, तू रात में मारा नहीं जाएगा। तो भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया, और सायंकाल जब न दिन होता है न रात होती है, संधि काल में उस शिव का उस नरसिंह अवतार रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया, अर्थात संसार में पुनः धर्म की स्थापना की। तो आपको भी विचार करना है कि आपको जीवन में नरसिंह का भाव रखना है या गीदड़ का भाव रखना है। चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो, बस दिन गुजर जाए, दाल रोटी मिल जाए, बस दिन गुजर जाए, ये भाव रखना है, या श्री के समान कि हाँ भाई मैं मेरे कर्म के द्वारा विचरण करूंगा, किस प्रकार का भाव रखना है आपको तय करना है। दुर्बलता एक श्राप है और इस श्राप को हटाना है, और ये श्राप ज्ञान रूपी सूर्य से ही प्राप्त हो सकती है शक्ति, और आपके जीवन में ज्ञान का स्वरूप है, आपके जीवन का सूर्य का
स्वरूप है, आपके गुरु, आपके आराध्य, आपके निश्चय। और मनुष्य नववर्ष का एक प्रथम शिविर है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुख एक ही है, शक्ति का अभाव होना, अर्थात शक्ति से क्षीण होना। अब इसमें जवानी बुढ़ापे का कोई रोल नहीं है कि जवान होता है उसमें शक्ति ज्यादा होती है, बूढ़ा होता है उसमें शक्ति कमजोर होती है। शक्ति तो जिस क्षण हम धरती पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, उस क्षण से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक शक्ति हमारे साथ सदैव हमारे साथ रहती है। जो हम श्वास ले रहे हैं वह शक्ति की कृपा से ही, शक्ति के द्वारा ही श्वास ले रहे हैं। इसीलिए शक्ति को जागृत करने का माध्यम है उत्साह, जोश। इसलिए मेरा 7 साल का शिष्य है, वह भी जोश से भरा हुआ है। 10 साल का शिष्य है, वह भी जोश से भरा हुआ है। जब तक जोश है, उत्साह है, शक्ति का वर्धन निरंतर होता रहेगा। और गुरु का कार्य है शिष्य के जीवन में उत्साह वर्धन करना। तो शिष्य संसार चक्र में निराशा के भाव से जल्दी जल्दी ग्रस्त हो जाता है। वह नहीं करना चाहता है, लेकिन दूसरे डरा देते, बार बार कहते ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। और धीरे धीरे उसके मानस में भी आ जाता है कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा। रामायण में रामचरितमानस में सुंदर प्रसंग आता है कि सीता जी अशोक वाटिका में थी और हनुमान जी समुद्र पार कर पहुंचे और सीता ने पहचाना नहीं, सीता ने कभी देखा नहीं था हनुमान। तो अपनी पहचान बताने के लिए नहीं कहा कि मैं हनुमान हूं और मुझे राम ने भेजा है और मैं बहुत बलवान हूं। उन्होंने तो अपने गुरु, अपने इष्ट की स्तुति का गुणगान करने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही प्रभु राम की स्तुति सुनी, सीता के मन से दुख का हरण हो गया, दुख भाग गया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि दुख राम जी के कथा के प्रताप से भागा या हनुमान जी ने ये कथा कही इसलिए दुख भाग गया? बताओ। ऐसा है, हनुमान एवं महान योद्धा, उन्हें देखकर दुख ने सोचा कि जब हनुमान कथा सुना रहे हैं, जब हनुमान राम की कथा सुना रहे हैं, ईश्वर की कथा सुना रहे हैं, उस महाशक्ति की कथा सुना रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि वह अपना बोरिया बिस्तर समेट करके चला जाए। अब दुख भागे नहीं तो क्या करे, उसे हनुमान से भय था। हनुमान जी ने भागते हुए दुख को देख लिया। उन्होंने कहा, दुख तुझे मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। दुख ने कहा, हे हनुमान, मैं भागूंगा नहीं तो आप मुझे नष्ट कर दोगे। सही बात है, जहाँ हनुमान होते हैं वहां दुख कैसे रह सकता है? और हनुमान को किस बात का आदर्श माना गया है? हनुमान वह शक्ति है जिसे, अभी मैंने क्या कहा था, हनुमान वह नाम है जिसका स्मरण राम भी करते हैं। हनुमान वह शक्ति है। ये बात लक्ष्मण के लिए नहीं कही गई जो परछाई के साथ समान हर समय साथ रहते हैं, न भरत के लिए कहा गया है, न सीता के लिए कहा गया है। हनुमान कथा बताई, दुख हनुमान के डर से भाग गए, क्योंकि हनुमान राम का गुणगान कर रहे थे। रामचंद्र गुण बरन भागे। तो शिष्य के जीवन में भी गुरु उसकी आत्मा है, गुरु ही शिष्य के जीवन का सूर्य है। इसलिए जब जीवन में कोई संशय बाधा आती है तो गुरु की ओर मुख करता है। कोई बात, तो दुख बाधा आए तब भी करो, करो अवश्य, करोगे। बहुत सरल बात है, जब गुरु रूपी सूर्य आपके जीवन में रहेगा दुख भाग जाएगा।